नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में 6,300 से ज्यादा कोरोना मरीज। प्रदेश में अब तक 70 लोगों की हो चुकी मौत के आंकड़ों में लगातार इजाफा। किसानों के समर्थन में आगे आए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, योजना नहीं छलावा है, भावांतर भरपाई किसानों के लिए एमएसपी तय की जाए। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा का बीजेपी की वर्चुअल रैली पर निशाना, बोले ऐसे समय में भी राजनीति कर रही है बीजेपी, रोजगार के लिए देश का युवा परेशान। और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अवैध संबंधों ने खत्म की 3 जिंदगियां। कलयुगी मां ने बेटी और पति को दिया जहर, आरोपी महिला ने खुद भी जहर खाकर दी जान। रोहतक में आज सड़क पर चलती कार में आग लग गई, जिससे कार जलते जलते पूरी तरीके से राख हो गई। सड़क पर हुए इस आग के तांडव को देखने के लिए आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। चलती हुई कार में लगी आग, धू धू कर जल गई चलती हुई कार। चलती कार में हुआ आग का तांडव। ये तस्वीरें हैं कार में हुए आग के तांडव की। ये तस्वीरें हैं चलती कार में लगी भयावह आग की। ये तस्वीरें हैं सड़क पर धू धू कर जलती कार की। तस्वीरों में दिख रहा ये अग्निपथ का नजारा कहाँ का है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो शायद आपको कोई फिल्मी सीन लगे, लेकिन ये सड़क पर चलती कार में लगी आग का खौफनाक मंजर है। जब आग की लपटें उठनी शुरू हुई तो राहगीर देखने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही इस आग ने विकराल रूप धारण किया तो सड़क पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। दरअसल जलती कार का ये नजारा रोहतक की भिवानी चुंगी का है, जिसमें सवार 2 लोग चरखी दादरी से रोहतक आ रहे थे। लेकिन जब भिवानी चुंगी पर पहुंचे तो चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। हालांकि मौके पर ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग को बुझाया गया। गनीमत रही कि कार सवार दोनों युवकों ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। न्यूज डेस्क, जस्ट इंडिया। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 3 लाख के पार ये संख्या पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 11,458 कोरोना के नए मामले सामने आए और 386 लोगों की मौत हो गई। देश में लगातार 9 दिनों से 9,500 से ज़्यादा नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3,08,993 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 8,884 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है, जबकि 1,54,000 लोग ठीक हुए हैं। वहीं हरियाणा में भी लगातार संक्रमितों के साथ साथ मौत के आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। संक्रमितों की संख्या 6,300 को भी पार कर चुकी है। तो वहीं 70 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। वहीं आज सोनीपत में एक की मौत हुई है। आपको ये बता दें कि कोरोना से सोनीपत में ये 8वीं मौत है। घरोंडा के पनोडी रोड पर स्थित गणेश एग्रो फूड राइस मिल में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। पीड़ित व्यक्ति जो है दिल्ली का रहने वाला है और राइस मिल में मैनेजर के पद पर तैनात है। पीड़ित दिल्ली से लौटा था, जिसको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जब आईं तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 का टेस्ट करवाया गया। फिलहाल ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार रमेश अरोड़ा ने राइस मिल को कंटेनमेंट जोन में शामिल कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने राइस मिल के स्टाफ सदस्यों की थर्मल स्कैनिंग की। इसके अलावा मिल के जितने भी लोग हैं उन सब के भी टेस्ट कराए। श्री गणेश एग्रो फूड में काम कर रहा था ये जी। अब इसको कुछ प्रॉब्लम आई, इसको शुगर भी है, बुखार भी था, कुछ कमजोरी महसूस की, तो इसने कल जाके कल्पना चावला में अपना टेस्ट कराया जी, जो कि वहाँ से आज पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जी। ये 24 तारीख को दिल्ली गया था और 28 तारीख को वापस यहाँ पे फैक्ट्री में काम करने के लिए दोबारा आया था जी। ये दिल्ली का ही रहने वाला। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सब्जी, मक्का और सूरजमुखी उत्पादक किसानों के समर्थन में आगे आए हैं। उनका कहना है कि सब्जी उत्पादक किसानों के लिए भावांतर भरपाई कोई योजना नहीं बल्कि एक छलावा है। इससे किसानों को लाभ होने के बजाय उल्टा नुकसान हो रहा है।
खुद किसानों का कहना है कि उन्हें इससे रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ। दूसरी तरफ सरकार की इस योजना का गुणगान करते नहीं थकती। उसे बताना चाहिए कि अब तक इसके तहत कितने किसानों को कितने रुपए का लाभ हुआ और वो कौन किसान हैं। हुड्डा ने यह भी कहा कि सरकार भावांतर का झुनझुना बजाकर लगातार किसानों को पागल बना रही है। सब्जियों की एमएसपी तय की जाए, किसानों को बर्बादी से बचाने के लिए ये जरूरी है। करनाल के सांसद संजय भाटिया ने कहा है कि प्रदेश में पार्टी की वर्चुअल रैली 14 जून को 11 बजे होगी। ये रैली हरियाणा के इतिहास की पहली वर्चुअल रैली होगी। इस रैली का संबोधन पंचकुला से होगा। ये रैली 11 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, कैथल, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और जींद के लिए होगी। उन्होंने ये भी कहा कि रैली में लाखों लोग ऑनलाइन, सोशल मीडिया, टीवी के माध्यम से जुड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूर्ण हो चुका है और क्योंकि हम इस समय कोरोना संक्रमण काल से निकल रहे हैं, आज हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, हमें फेस कवर भी लगाना है, हमें सैनिटाइजर का भी प्रयोग करना है और 2 गज की दूरी भी रखना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है और निरंतर जो लोगों के बीच में रहा, चाहे वो कोरोना संक्रमण काल था या कोरोना से पहले दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के 8-10 महीने थे, लगातार लोगों में बीच में रहते हुए जिस तरह के ऐतिहासिक फैसले इस बार पार्लियामेंट ने की, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में मैं करनाल लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर उपस्थित। रोहतक के विधायक बीबी बत्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की वर्चुअल रैलियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बड़े शर्म और बड़े दुख की बात है कि बीजेपी ऐसे समय में राजनीति कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं, कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार ऐसे समय में जनता को राहत देने की बजाय राजनीतिक रैलियां कर रही है। ये शर्मनाक है। वर्चुअल रैलियों पे पैसा खर्च नहीं होते हैं, आप वर्चुअल रैलियों में क्या साधन खर्च नहीं होते हैं, क्या आईटी की सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। वही पैसे अगर आप लोगों की सेवा के लिए, पेशेंट्स के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए खर्च करें। कोई इस समय कोई चुनाव का मौका नहीं है। और उसके बाद मैंने देखा कि देश के नेता भी, प्रांत के नेता कुछ अपने पम्फलेट ज़रूर बांट रहे हैं, पर उसमें भी मास्क लगाने की जो मैंडेटरी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर इंस्ट्रक्शंस जारी हुई हैं उसको कोई फॉलो नहीं करता, सोशल डिस्टेंसिंग को कोई फॉलो नहीं करता। कोरोना मामलों को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने कड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में दूसरे राज्यों से जाने वाली सभी बसों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। कोरोना महामारी के चलते एहतियातन उठाया गया कदम, प्रशासन का ये जो कदम है अब उन हजारों लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है जो नौकरी करने के लिए या फिर इलाज कराने के लिए अंबाला से चंडीगढ़ जाते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ के फरमान के बाद अब अंबाला से चंडीगढ़ जाने वाली सभी बसें रद्द कर दी गई हैं और यात्रियों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन ने जैसे ही बसों की एंट्री बंद करने के आदेश दिए, तभी अंबाला में भी रोडवेज के आला अधिकारियों ने बस स्टैंड इंचार्ज को चंडीगढ़ जाने वाली बसें कैंसिल करने के आदेश दिए। चंडीगढ़ जाना था 32 सेक्टर दवाई लेने के लिए, बहुत जरूरी इमरजेंसी, लेकिन जब कालका अंबाला बस स्टैंड में पहुँचा तो यहाँ पे बसें बंद करके चंडीगढ़ में एंट्री बंद कर दी। बसें भी क्या कहाँ जाएंगी जब एंट्री उन्होंने बंद कर दी चंडीगढ़ पुलिस ने। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। सर चंडीगढ़ के लिए क्या है, इनको या तो पूरा खोल ही दो बिल्कुल, या फिर बिल्कुल लॉकडाउन कर दो ताकि आदमी बाहर भी ना निकल सके अपने घर से। सर मेरे को चंडीगढ़ जाना था अपने किसी ऑफिशियल काम से, तो वहाँ के अभी चंडीगढ़ की बसें बंद होने के कारण मेरे को जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अब देखते कैसे जा पाते, चंडीगढ़ की कोई भी बस आ नहीं रही है। कल है ना, कल मैसेज आ गया था डीआई साहब का, भाई चंडीगढ़ गाड़ी मत जाने दो, चंडीगढ़ को रोक दो। फिर उसके बाद टीएम साहब का फ़ोन आ गया था, भाई चंडीगढ़ बंद कर दिया गया है और चंडीगढ़ को रोक के बाकी जगह चलाओ गाड़ी। सर इसके अलावा सभी जगह चल रही है? इसके अलावा तो ऐसा है, गाड़ी हिमाचल नहीं जा रही है, पंजाब नहीं जा रही है और उत्तर प्रदेश नहीं जा रही है। ये यमुनानगर, अपना रायपुर रानी, यमुनानगर, रायपुर रानी, दिल्ली, अपना पानीपत, यहाँ तक हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं। चंडीगढ़ को छोड़ के चंडीगढ़ तो बंद कर दिया गया।
हिसार में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने कहा है कि केंद्र सरकार के नए अध्यादेश जारी करके मंडियों के बाहर अनाज की बिक्री और खरीद पर मार्केट फीस के साथ ही विकास सेस लगाया गया है। मंडियों में अनाज आने पर राज्य सरकार मार्केट फीस और सेस ले सकती है। यह आदेश पूरी तरह आड़ती और किसान विरोधी है। ये फैसला किसान और व्यापारियों में आपसी भाईचारा खराब करने की साजिश है। बजरंग गर्ग ने यह भी कहा कि इस फैसले से प्रदेश ही नहीं पूरे देश की मंडियां बर्बाद हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू करते समय ये घोषणा की थी कि देश में सिर्फ एक टैक्स जीएसटी रहेगा। जब केंद्र सरकार ने जीएसटी के तहत अनाप शनाप टैक्स लगा दिए तो अपने वायदे के अनुसार सरकार को मार्केट फीस पूरी तरह समाप्त करनी चाहिए ताकि देश के किसान और आड़ती को राहत मिल सके। ये फैसला पूरी तरह से आड़ती और किसान विरोधी फैसला है। केंद्र सरकार ने अपने निजी स्वार्थ के लिए किसान और व्यापारियों में मतलब भाईचारा खराब करने के लिए ये फरमान जारी किया है। ये देखिए, जब मंडी के अंदर अनाज आ रहा है तो मार्केट फीस लगेगी और मंडी से बाहर किसान अपना अनाज बेच रहा है तो मार्केट फीस नहीं लगेगी। ये फैसला उचित नहीं है। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि वो देश के किसान, देश के आड़ती और मजदूर कर्मचारी के हित के अंदर ये फैसला वापस ले। कुरुक्षेत्र के घराड़सी गांव में अवैध संबंधों ने 3 जिंदगियां खत्म कर दी। दरअसल गांव की कलयुगी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति और बेटी को जहर देकर मार डाला और फिर खुद भी जहर खा लिया, जिससे तीनों की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा है। बाप बेटी और पत्नी तीनों का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आपको बता दें कि बाप बेटी की मौत कल हो चुकी थी और पत्नी की मौत आज हुई है। ऐसा है जी, मेरे परिवार में एक सोनू वालिया नाम का था, वो आता जाता था घर पे जी। और उसने ने जो मेरा भाई था उसने पता नहीं उसके साथ में बैठे कैसे देखा क्या ना देखा, तो उसने थोड़ा बहुत प्लेस किया और उसने वालिया ने आकर उनको जहर दे दिया जी। मेरी भाभी ने उनको घोल के पानी वगैरह में दे दिया। तो कितने लोगों की मौत हुई है? तीन जी। मेरी भतीजी थी, मेरा भाई था और खुद आप थी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक।
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।